Hello guys, welcome to our YouTube channel IT Lovers. This is me Ayush. We had completed our way at almost 3 lectures of naming of names a coordination compound. And today we are going to have a lecture on naming of mononuclear coordination compound. Before that, in our previous lecture, we had described how the formula of mononuclear coordination compound is written, and today we are going to have a look on a naming of mononuclear coordination compounds. तो गाइस जिस इसमें दिया गया है द नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिराइव्ड बाय फॉर्मूला प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर। कोई भी कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका जो नोमेनक्लेचर का तरीका होता है वो आयुपेक के प्रिंसिपल्स पे डिफाइन होता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। बिकॉज द ग्रुप दैट सराउंड द सेंट्रल एटम मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन द नेम दे आर लिस्टेड इन द प्रीफिक्सेस टू द नेम ऑफ सेंट्रल एटम अलॉन्ग विद एनी अप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर्स। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो पहला हम लोगों का काम होता है कि सेंट्रल एटम को कैटेगराइज करना। कि एक कंपाउंड है तो पहले हम लोगों को कैटेगराइज करना होगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कौन सी है और इसमें हमारा लाइगेंड क्या है। जब हम इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं सकता। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड व्हेन नेमिंग तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग्स के लिए कुछ आयुपेक के रूल्स दिए गए हैं। तो cation in name is named first in both positively and negatively charged coordination entity। अब हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चाहे या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट डजंट मेक सेंस, बट मेक सेंस कि कैटायन का नाम लोगों को पहले लिखना है और एनायन का नाम बाद में लिखना है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में बता चुका हूँ अपने सेकेंड लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। फिर है लाइगेंड। लाइगेंड क्या होती है जो मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के आसपास के जो एटम्स होते हैं वो लोग लाइगेंड होते हैं। तो लाइगेंड ये मेरे थर्ड लेक्चर में बोला था कि लाइगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। कि द प्रोसीजर इज रिवर्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। कि फॉर्मूला में और आयुपेक में यही फर्क है कि लाइगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द, कि ये सेंट्रल एटम के नेम से पहले लिखे जा रहा है और फॉर्मूला में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल एटम का नेम पहले लिख रहे हैं, लाइगेंड का बाद में, और आयुपेक में लाइगेंड का पहले लिख रहे हैं, सेंट्रल एटम का बाद में लिख रहे हैं। बस इतना फर्क दिया गया। द नेम्स ऑफ एनायनिक लाइगेंड्स एंड एन O, those of neutral and cationic ligands are same except aqua for H2O। तो जितने भी हमारे एनायनिक लाइगेंड हैं, न्यूट्रल लाइगेंड है, कैटायनिक लाइगेंड है, डजंट मेक सेंस, सबको हम लोग एंड कर रहे हैं डैश ओ से। बट कुछ जैसे कि स्पेशल केसेस होते हैं हर जगह, जैसे H2O को एक्वा लिखना है, NH3O एमाइन लिखना। आप इस तरह समझिए जैसा ऑर्गेनिक में हम लोग OH को अल्कोहल लिखते हैं, वैसे यहाँ पे H2O को हम लोगों को एक्वा लिखना है, NH3O एमाइन लिखना है, CO को कार्बोनिल लिखना है, NO को नाइट्रोसिल लिखना है। while writing the formula of coordination entity they are enclosed in brackets। ये बहुत ही बेसिक बात है जो मैं इससे पहले भी फॉर्मूला में बता चुका हूँ फॉर्मूला वाले लेक्चर में। फिर है प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल लाइगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कि जितने भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है सेंट्रल एटम है, अगर उस पर 2 है तो, अगर वो सिंगल है तो मोनो, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। आयुपेक का रूल है, ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ चुके हैं सिमिलरली। तो वैसे ही इनऑर्गेनिक में भी प्रीफिक्सेस लाइक मोनो डाई ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या सेंट्रल एटम, कुछ भी बोलो। When the mass of ligand include a numerical prefix, then the terms bis, tris, tetrakis and are used। अब इसको समझने के लिए the ligand to which they are preferred are both placed in parentheses। For example, जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं NiCl2PPH3 का होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट।
तो इसमें इस पॉइंट में गाइस ये कहा जा रहा है कि जैसे डाइक्लोरिडो बिस लिखा है, तो बिस का मतलब ये है कि क्लोरीन के हमारे दो कंपाउंड है, क्लोरीन के दो कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने गाइस, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिस, तो क्या करते हैं, अगर आपके लिए मैं एक काम करता हूँ कि आई विल हाईलाइट इट, तो इसको येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो बिस लिखा हुआ है, ये बिस किसकी वजह से लिखा हुआ है, ये यहाँ पे Cl2 की वजह से लिखा हुआ है। तो गाइस इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि इसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो Cl2 का 2 है, ये यहाँ पे बिस लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो क्लोरीन के 2 मास में क्लोरीन जो यूज हुआ गया है उसी को यहाँ पर बिस बोला गया, यानी डाइक्लोरो बिस। तो अब क्या है, अगर मैं हम लोग पूरा नाम देखें तो अभी हम लोगों ने पूरी नेमिंग नहीं पढ़ी, फिर भी अगर हम लोग ट्राई करें तो इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे NiCl2PPH3 अब ये हमारा है और हमको इसको नेमिंग करना है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि ये हमारा लाइजेंड है और यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। इसलिए नेमिंग में हम लोगों ने क्या किया, नेमिंग में हम लोगों ने पहले उठा के लिख दिया लाइजेंड को, तो लाइजेंड हमारा लिख दिया डाइक्लोरो और इसका मोल लिखा, इसका मोल है बिस, तो हम लोगों ने लिख दिया डाइक्लोरोडो बिस। ओके गाइस, अब डाइक्लोरो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, डाइक्लोरोडो बिस, फिर ट्राइफिनाइल। अब गाइस डाइक्लोरोडो बिस, अब क्लोरीन के लिए जब क्लोरीन में 2 है तो हम लोगों ने डाई यूज किया जो पी। अब गाइस ये देखिए, अब इसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ग्रीन से, क्योंकि बिस जो है वो इसी का मोल लिखा हुआ है, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन जो है इसका डाई मोल, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन हमारा लाइजेंड है, इसका जो 2 है। अब यहाँ पे हमारा एंटाइटी, अब पहले आप लोगों को मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, तीनों को अलग अलग कलर। पहले तो हमको पहचानना होगा, इसमें हमारा दिस इज सेंट्रल एंटाइटी, फिर दिस इज अ लाइजेंड, और ये दोनों लाइजेंड है, डाइडेंटेड यहाँ बन गया हमारा, और ये सेंट्रल एटम। तो निकल यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ये भी लाइजेंड है और ये भी लाइजेंड है। अब जो मेन लाइजेंड है वो हमारा है ट्राइफेनाइल। यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ गाइस, जिससे आपको याद रहेगा। हाँ, अरे यहाँ पे टाइप और कमेंट में हम लोग लिख देते हैं दिस इज अ लाइजेंड गाइस, दिस इज अ लाइजेंड, हाँ टिक कर देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे पता चल गया हम लोगों को ये एक लाइजेंड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन लाइजेंड है। अब लाइजेंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसके लिए हम लोगों ने यूज किया हुआ है बिस, लाइजेंड के मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोगों ने बिस यूज किया, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन 2 मोल में है तो उसके लिए हम लोगों ने बिस यूज कर दिया। फिर गाइस सबसे लास्ट में, जब नेमिंग में सबसे लास्ट में लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारा निकल, तो निकल सबसे बाद में लिखा गया। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस, कि मतलब जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, जो हमारा सेंट्रल एटम है जो सेंट्रलाइज कर रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स को, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो ऑक्सीडेशन, हाँ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को रोमन लेटर्स में लिखनी है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स के अंदर। तो जैसे कि इसमें लिखी गई है, ये हमारा मैंने बोला था कि ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, तो अगर आप लोगों ने सुना हो तो दिस इज एन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, तो गाइस दिस इज निकल इज एन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और यहाँ पर ये जो 2 यूज किए गए हैं, जैसे अभी मैं इसको कलर कर देता हूँ, तो लेट्स डू इट पिंक, तो पिंक कर देते हैं इसको। हाँ तो ये पिंक हो गया, तो निकल 2, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लोगों को दिखाया गया निकल 2, यानी इसके पैरेंथेसिस मतलब इसके ब्रैकेट्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जाती है व्हाइल नेमिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन, तो मेटल इज नेम सेम एज द एलिमेंट। तो जैसे हम लोग एलिमेंट्स का लिखते हैं वैसे मेटल का लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
सीओ को हम लोग कोबाल्ट बोलते हैं। वैसे भी अगर जिसने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी उसको पता है सीओ को कोबाल्ट बोलते हैं, पीटी को प्लैटिनम बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन इज एन अनायन द नेम ऑफ मेटल एंड विद सफिक्स 8। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एक एनायन है, एक मेटल है, तो उसके लास्ट में 8 लग जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स हाईलाइट इट कि COSCN4 दिया हुआ है। COSCN4 को हम लोग हाईलाइट करते हैं येलो से कि ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है COSCN4 डबल नेगेटिव। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी CO, अगर ये एनायन है तो इसको हम लोग बोलेंगे कोबाल्टेट। कोबाल्टेट मतलब ये डबल नेगेटिव है बाहर से, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम लोगों ने 8 यूज़ कर लिया। अगर कोई मेटल है तो कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लैटिनम नेम यूज़ कर लेते हैं, जैसे फेरिक, जैसे आयरन है, Fe आयरन है तो आयरनेट की जगह हम लोग फेरेट या फेरेट, इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो गाइस ये भी बात हो गई कि जो जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले कैटायन को नेम किया था, वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लोग सेम तरह से ट्रीट करेंगे। गाइस if you had enjoyed this video, please like it, share it, subscribe it and comment how to improve my picture। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो keep watching। तो गाइस